Hey guys, welcome to Himanshu learning class, and today we gonna learn about tense. What is tense? If you don't know, so you cannot speak English because without tense you cannot translate in right way. So please learn them what is tense, and let me explain to you what is tense because look at the example. So hopefully by the ends of video you have learned tense, and you can use once speaking English. So let's begin. What is tense? Tense is a time. Tense is a time. This means in Hindi we can say काल और समय. There are three kinds of tense. Okay friend, first present tense, second past tense, and future tense. So what is tense? So tense is a time. इसे हम लोग हिंदी में काल भी कहते हैं, और ये तीन प्रकार की होती है. जैसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, एंड तीसरा फ्यूचर टेंस. सो हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को बोलते हैं हम लोग भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल. ठीक है. अब हम लोग जानेंगे कि टेंस जो ये तीन प्रकार के होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस को भी हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं. जैसे पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्या बोलते हैं फ्रेंड? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होती है कि जब हम लोग अपने डेली लाइफ के लिए अगर कुछ हम लोगों को बोलना है तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसका हम लोग इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके जो है उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं. जस्ट लाइक अगर उसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो हम लोग बोल सकते हैं आई गो टू स्कूल. ओके. जैसे कि मैं बुक पढ़ता हूँ, तो हम लोग बोल सकते हैं आई रीड बुक. उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग रोज़ खेलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं वी प्ले डेली. ठीक है. इसके लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, तो आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोगों ने लिया था सब्जेक्ट, देन हम लोगों ने इस्तेमाल किया V1, एंड देन हम लोगों ने इस्तेमाल किया एस या एस एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है फ्रेंड. जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो सेंटेंस में जो लिखा हुआ है आई, तो आई का मतलब मैं होता है, और इससे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट. देन हम लोग आता है V1 दैट मीन्स इसको वर्ब कहते हैं. वर्ब मतलब जो भी काम होता है, तो काम के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. तो काम में जैसे हम लोग का है गो, तो गो के साथ हम लोगों ने लगाया टू स्कूल, तो टू स्कूल यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड? ऑब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है. इसके लिए हम लोग को और एक चीज़ सीख सकते हैं हम लोग कि आई, अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो हम बोल सकते हैं आई गो टू स्कूल. अगर तुम स्कूल जाते हो, अगर ऐसा बोलना रहा तो हम बोल सकते हैं यू गो टू स्कूल. क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? यू गो टू स्कूल.
और अगर हम लोग थर्ड पर्सन के लिए बोलना चाहते हैं, जैसे अगर बोलना चाहते हैं कि मेरा भाई स्कूल जा रहा है या मेरी बहन स्कूल जा रही है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ही गोज टू स्कूल। तो आप ये सोचते होंगे कि अभी मैंने गो इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पर गोज इस्तेमाल किया, तो आखिर मैंने यहाँ पर ES क्यों लगाया? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया है। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम लोगों को वर्ब के साथ में एस या ES का इस्तेमाल करना है फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ही गोज टू स्कूल। उस तरह से और एक ले सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर कोई आपकी बहन है और वो स्कूल जाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं सी गोज टू स्कूल। उस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड, अब इसको हम लोग नेगेटिव भी बना सकते हैं कि वो स्कूल नहीं जाती है, या वो खेलने नहीं जाता है, या वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता है। तो जब भी हम लोग नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको एक वर्ड याद रखना है जिसको हम बोलते हैं डू। क्या बोलते हैं फ्रेंड? डू। तो डू यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए जानना। डू मीन्स ऐसे तो करना होता है, डू मीन्स होता है किसी भी काम को अगर करते हैं, डू मीन्स होता है करना। बट आपको ये याद रखना है कि डू या डज का हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम लोग को बोलना रहा कि मैं स्कूल नहीं जाता, तो हम लोग बोलेंगे आई, इसके बाद बोलेंगे डू नॉट, वी आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है फ्रेंड। उस तरह से हम लोग आगे बोल सकते हैं कि अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं यू डोंट या फिर यू डू नॉट गो टू स्कूल। क्या बोल सकते हैं? यू डू नॉट गो टू स्कूल। वैसे अगर हम लोग को बोलना रहा है कि वो स्कूल नहीं जाता है तो हम बोल सकते हैं ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो आप सोचते होंगे कि ही है तो मैंने यहाँ पर गो के साथ गोज क्यों नहीं लगाया? तो मैंने यहाँ पर गोज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं पहले ही हम लोगों ने क्या किया है, एस या ES का इस्तेमाल यहाँ पर डू के साथ हम लोगों ने कर लिया है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ही डज नॉट गो टू स्कूल लोग बोल सकते हैं। और एक फ्रेंड आप लोग एक नोट करके लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोग को। नोट पर आप लोग लिख लीजिएगा कि डू प्लस नॉट को हम लोग एक साथ में बोल सकते हैं डोंट। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? शॉर्ट में डोंट। वैसे डज प्लस नॉट को हम लोग बोल सकते हैं डजंट। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? डजंट। तो आप लोग को एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने आज को क्या पढ़ाया। तो आज हम लोगों ने सीखा व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस जो होता है वो एक टाइम होता है, क्योंकि स्पीकिंग में हम लोग इंग्लिश स्पीकर में क्या करना पड़ता है कि समय को अकॉर्डिंग ही बात किया जाता है। तो इसे हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं फ्रेंड। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि जो भी काम अभी आप कर रहे हैं एट ए प्रेजेंट टाइम, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर आप बोलते हैं पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस जिस काम को आप लोगों ने कर लिया था, है ना, आप लोग एक दिन पहले ही कर चुके थे या 2 दिन पहले कर लिए थे, तो उसको हम लोग पास्ट टेंस में रखते हैं। और फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है कि जो आने वाला समय में जो काम होगा, तो उसको भी हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं सारे को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस का कितने टाइप का होता है। तो प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं। उसमें से हम लोगों ने अभी पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लोग किसे रख सकते हैं? सब्जेक्ट में हम लोग 2 चीज़ों को रख सकते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन क्या होता है फ्रेंड? किसी भी नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं, और नाउन के बदले में जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे अगर हमें कहना रहा कि राधा स्कूल नहीं जाती है, तो हम बोल सकते हैं राधा डज नॉट गो टू स्कूल। बट अगर हम लोग को बोला रहा है कि वो स्कूल नहीं जाती है, तो हम लोग उसके बदले